हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आने वाले 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को 5 ऐसे निबंध बताने वाले हैं जो बिल्कुल वायरल निबंध है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार यानी 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी की छप चुके हैं। ठीक है, मात्र आप सभी लोग इस 5 निबंध को तैयार कर लीजिए। बिल्कुल टॉप और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वायरल निबंध है। अगर आप लोग इस 5 निबंध को मात्र तैयार करके आप लोग 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाते हो तो आप सभी का यानी कि 7 नंबर आपके बिल्कुल मुट्ठी में है। ठीक है, आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। आप सभी के क्लास 10 हिंदी के पेपर में 7 नंबर का सिर्फ निबंध आता है। ठीक है, निबंध लेखन। तो यहाँ पे आप सभी को 5 ऐसे निबंध बताने वाले हैं जो आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, अगर आप लोग मात्र इस 5 निबंध को तैयार कर लिए तो इससे बाहर एक भी निबंध आप सभी के हिंदी के पेपर में नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, बिल्कुल लिखित रूप से हम कह रहे हैं कि आपका ये 5 निबंध के अलावा कोई भी निबंध आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल निबंध हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को निबंध लेखन जो है समझ में आएगा। यहाँ पे हम आप सभी को पूरी के पूरे निबंध को लिख करके बताएंगे किस तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन करते हैं। ठीक है, निबंध को लिखते हैं जिससे उनको एग्जामिनर फुल मार्क्स देते हैं और उनका एक भी नंबर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो टॉपर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से निबंध लिखते हैं हिंदी के पेपर में, ठीक है, वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे। और निबंध लिखने का सबसे सही और सरल तरीका क्या होता है जिससे एग्जामिनर 100% खुश हो जाते हैं बिल्कुल और आपको पूरे के पूरे 7 नंबर दे देते हैं। ठीक है, आपका एक भी नंबर कहीं पर भी नहीं काटते। तो यहाँ पे हम आप सबको वो तरीका बताएंगे और आपको कितने पेज जो है निबंध हिंदी के पेपर में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे और कैसे आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे हम जो 5 निबंध आप सभी को बताएंगे ना वो आपके 2024 बोर्ड हिंदी के पेपर में 100% आने वाले निबंध है। ठीक है, तो सबसे पहला निबंध क्या है, वायरल टॉप 5 निबंध लेखन। ठीक है, इनमें से सबसे पहला निबंध क्या है, पहला देखिए निबंध यही है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, यानी प्रदूषण की समस्या और समाधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हिंदी का कोई ऐसा किसी भी साल का ऐसा पेपर नहीं है। ठीक है, जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण निबंध न आया हो। इसलिए आप लोग यानी ये बिल्कुल लिखित है कि आप सभी के 2024 बोर्ड हिंदी के पेपर में ये लिखित रूप से है कि यही निबंध आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है, हर साल आता है। देखिए कैसे आएगा, इस पहले हम आपको ये बता दें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर में रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे 4 निबंध दिए रहेंगे जिसमें से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस तरीके से आप सभी के पेपर में ये जो निबंध है 100% बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, और आप सभी को लिखना है कैसे, बिल्कुल पूरा लिख करके आप सभी को बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट निबंध लेखन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, वो है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके हिंदी के पेपर में हर साल आता है और इस बार भी 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। नेक्स्ट तीसरा निबंध लेखन जो बहुत ही वायरल है, ठीक है, और बिल्कुल ट्रेंडिंग निबंध लेखन है, वो है आतंकवाद का कारण और निवारण। ठीक है, बहुत ही वायरल है, ये भी आपके पेपर में हिंदी के बिल्कुल छप चुके हैं। इसके बाद चौथा निबंध लेखन है जो बिल्कुल वायरल निबंध लेखन है, वो है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये जो निबंध लेखन है ये बहुत ही वायरल निबंध लेखन है। ठीक है, और ये आप सभी के एग्जाम में जरूर आएगा, ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। पांचवा और सबसे लास्ट निबंध लेखन क्या है, मेरे प्रिय कवि। ठीक है, मेरे प्रिय कवि में आप लोग तुलसीदास के बारे में लिख सकते हो, जो भी आपके प्रिय कवि है, सूरदास के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ठीक है, यानी जो भी आपके प्रिय कवि है उसके बारे में आप सभी लोग, जयशंकर प्रसाद के, इसमें आपको सिर्फ उनके जीवन परिचय आप लोग अगर जानते हो तो आप लोग मेरे प्रिय कवि पर आप लोग निबंध लेखन लिख लोगे। ठीक है,
और आप लोग मेरे प्रिय कवि, ये आप लोग मेरे प्रिय पुस्तक जैसे रामचरितमानस हो गया, ये आपका कोई भी इस समय आधुनिक युग का जो भी पुस्तक है, ठीक है, जो भी आपको सोशल साइंस अच्छा लगता है या मैथ हिंदी जो भी, उसी के बारे में आप सभी को लिखना है। यानी मेरे प्रिय कवि आ सकता है या आपके मेरे प्रिय पुस्तक, दोनों में से कोई एक आना ही आना है आपके पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 निबंध लेखन है, आप लोग इस 5 निबंध लेखन को तैयार कर लीजिए। अब आपको यानी आपको हिंदी के पेपर में कॉपी में किस तरीके से जो है निबंध को आपको लिखना है, जिससे एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स दे, आपका एक भी नंबर न कटे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर काटा जाता है, ठीक है। सभी टीचर हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर काटते हैं, इसलिए आपको अगर हिंदी के पेपर में लिखने का तरीका पता है तो समझिए एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको वो तरीका बताने वाले, क्योंकि हम आपको 5 सालों से पिछले एक्सपीरियंस के साथ हम आप सभी को तरीका बताएंगे, जिससे ज्यादातर एग्जामिनर उसी तरीका को देखकर आपको निबंध लेखन में फुल मार्क्स देते हैं। तो आपको लिखना कैसे है कि सबसे पहले कि आप सभी को निबंध लिखने के लिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 2 पेन आपको लेकर जाना है। इसके बाद देखिए कॉपी में सबसे पहले कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है, इस निबंध को हम आपको लिखकर बताएंगे जो वायरल है और ये आपके पेपर में आएगा, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सबसे ऊपरी सिरे पर कॉपी पे निबंध लेखन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है नंबर वो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने 29 नंबर लिखा है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या है समाधान, ठीक है, जो भी आपको यानी बोला है लिखने के लिए वो आपको हेडिंग यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहला हेडिंग है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो प्रदूषण पे निबंध लिख रहे हो या जो भी आप लोग निबंध लिख रहे हो उसके अंतर्गत आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, ठीक है, वही हेडिंग को आप सभी को रूपरेखा में लिखना है। सबसे पहला हेडिंग हम प्रस्तावना यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा है प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या होता है, सबसे लास्ट उपसंहार, ठीक है, यानी निष्कर्ष। सबसे पहला प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार, ये हेडिंग सभी निबंध लेखन में होते हैं। अब देखिए यानी जो भी हमने रूपरेखा में हेडिंग लिखा है उसको बारी बारी से यहाँ पे हेडिंग डालकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। और आप सभी को यानी कि पर हेडिंग, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए भी हम आप सभी को कुछ तरीका बता देते हैं, जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी भी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यानी 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का ऐसे गैप देकर अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग देखिए अच्छी लगेगी देखने में, ठीक है। और आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना सबसे पहला इसमें है, तो प्रस्तावना, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो जनसंख्या से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी जितना जन्म दर हो रहा है उतनी ही प्रदूषण लोग फैला रहे हैं। तो इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यानी जो प्रदूषण का मेन बिल्कुल अर्थ है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो एग्जाम में तो आप लोग यूज भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके जो निबंध है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। यानी टॉपर स्टूडेंट इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करके लिखते हैं, तो आपको ऐसे लिख देना। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग आप सभी, प्रदूषण के प्रकार क्या है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से रूप है यानी प्रदूषण के कितने प्रकार है, अब आप सभी को वो चीजें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यानी पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं आपको पर हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़े थोड़े लिख देना। और ये जो चीजें हम आपको बता रहे वो बिल्कुल व्यवहारिक चीजें बता रहे, बिल्कुल सामान्य चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग जितना ही अपने शब्दों में बनाकर निबंध लिखोगे एग्जामिनर उतना ही ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और ये जो भी चीजें हैं वो आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली इन सब चीजों को देख रहे हो, ठीक है, वही चीजें आपको लिखना है।
और यहाँ पे देखिए क्या है, वायु प्रदूषण सबसे पहला, ठीक है। यानी आप सभी को यहाँ पे हम 5 ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले कि आप सभी को, ठीक है, ये जान जाना है वायु प्रदूषण, और उसके बाद हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप सभी को ट्रिक से याद करना है इसको। वायु प्रदूषण में क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जैसे जो वायु है ना, उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कई गैसें अपने विशेष अनुपात में पाई जाती हैं। जैसे जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन यानी O2, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और मानव अपनी आवश्यकता के कारण जो वायु है उसको प्रदूषित कर रहा है। वायु किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, मोटर कार से निकलने वाले धुएं, इन सब चीज़ों से, ठीक है, और त्योहारों में, फेस्टिवल में बम पड़ाके, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। विषैली गैसें, इन सब चीज़ों से वायु प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। गांव-गांव में जो टैंकरें आते हैं ना, उसके पीछे लिखे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जल ही जीवन है। सच बात है, जल के बिना, ठीक है, हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए जल ही जीवन कहा जाता है। जल में कुछ तत्व होते हैं, जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें, ठीक है, आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले, यानी जो धातु मल होते हैं, ठीक है, यानी बेकार जो फालतू पानी होती है, उसको नदी नालों में बहाने से जल प्रदूषित हो जा रहा है। गाय भैंस नहाती हैं, उससे भी जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, नदी नालों में इस तरीके से यानी शवों को बहा देते थे, प्लास्टिक फेंक देते थे, कूड़े करकट फेंक देते थे, जिससे जल प्रदूषित हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और देखिए जैसा हम आप सभी को निबंध लेखन बता रहे हैं, वैसा आपको पूरे YouTube पर कोई ऐसा निबंध लेखन आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी इसी तरीके से लिखा था, जिससे हमको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले थे, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सरल है और बहुत सबसे बेस्ट तरीका, शानदार तरीका यही है निबंध लेखन का। तो ध्वनि प्रदूषण नेक्स्ट है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ठीक है, और ट्रेन तथा कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर आदि से जो ध्वनि प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेन और मोटर कार, इन सब का हॉर्न आपको कभी कभी हमारे वीडियो में भी आपको, ठीक है, सुनाई पड़ता होगा। तो ये सब क्या है, ये आपको यानी ध्वनि प्रदूषण इन्हीं सब चीजों से हो रहा है, ठीक है। कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, अब तो लाउड स्पीकर जो है कई जगहों पर बैन हो चुका है, पहले तो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का यूज़ होता था। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। आज और रासायनिक प्रदूषण जो है ये कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। आज की जो आधुनिक खेती है वो रासायनिक प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का यूज, ठीक है, उपयोग, यानी अत्यधिक जनसंख्या जब बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उनको रोटी कपड़ा मकान की भी यानी जरूरत पड़ रहा है, तो उनको अधिक से अधिक यानी फसलों का उपजाना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए खानों के व्यवस्था के लिए यानी उनको फसलें, जो किसान है वो उनको अधिक से अधिक खेती करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसान जो है, जिनके पास बहुत ही कम खेती है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों से कितना जो है फसल उगा लें, ठीक है। तो वो अपनी खेतों में अच्छी अच्छी दवाइयों, कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ कर रहे हैं, खाद, यूरिया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ टॉनिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे अगर कोई भी यानी कोई भी फसल आज इतना बड़ा है, ठीक है, 1 अंगुली इतना बड़ा है, तो कल उसको इंजेक्शन लगाकर 1 हाथ का कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे लौका हो गया, लौकी, ठीक है। इस तरीके से यानी अधिक से अधिक इन सब चीज़ों का, रासायनिक चीज़ों, दवाइयों का यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण हो रहा है, यानी मिट्टियाँ खराब हो जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। इसके बाद आगे आप सभी को किस तरीके से लिखना है, और इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे क्या है,
तो इस तरीके से आगे है कि धारण की हुई है। दूसरा कारण जो है वो विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी प्रदूषण को हम सभी लोग मिलकर किस तरीके से इसको रोकेंगे, ठीक है, किस तरीके से इस पे रोकथाम लगाया जाएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम, ठीक है, सबसे पहले कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना होगा, यानी इस तरीके से, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है, यानी हम दो हमारे दो को अपनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी पर परिवार में 2 बच्चे ही सिर्फ होने चाहिए। ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा को कम करते हैं। और जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं, ठीक है, और वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ करते हैं। अगर आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर अगर एक पौधे को लगा देते हो तो आपको वो पूरे लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, ध्वनि प्रदूषण से बचाएगा, ठीक है। और आप सभी की अगर आप लोग नीम वगैरह का लगा दिए तो वो आपके लिए औषधि का भी काम करेगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट अपने, ठीक है, अपने जन्मदिन पे एक भी पेड़ लगाएं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर जितने स्टूडेंट नहीं लगाएं वो एक पेड़ अगर उनके पास जगह है तो वो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, यानी जल में जो कचरे और मृत शव बह रहे थे उनको न बहाने से, ठीक है, प्रदूषण की समस्या रोकी जा सकती है। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम हो, यानी पहाड़ों में, जंगलों में, ठीक है, वो कल कारखानों को बनाया जाए इस तरीके से। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है, ठीक है। इसमें आपको किस तरीके से अपने विचार देना है, तो इसके लिए यानी हम लोग किस तरीके से मिलकर के ये जो है प्रदूषण की समस्या इसको कम करेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज विश्व में, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा निबंध लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके से आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर एग्जामिनर देंगे, टीचर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, ठीक है। आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप सभी को हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखा जाता है, जितने भी हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन का आंसर कैसे कॉपी में लिखे कि 95% हिंदी में लाएं, इस ट्रिक की वीडियो चैनल पे बन चुकी है, ठीक है। आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके या बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम, वहाँ पे वीडियोज आ जाएंगी, आसानी से वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।